आज फैसलाबाद में पतंग की डोर से एक नौजवान की कीमती जान ज़ाया हो गई, जाँ बहक हो गया। इस तड़पती लाश को देखकर लोगों के अंदर एक रिक्कत तारी हो गई, एक इतना अफसोसनाक और बड़ा अलमिया मैं तो कहूँगा इसको। और ये रोनुमा हुआ है पाकिस्तान में और फैसलाबाद में, जिस नौजवान की शादी करीब थी और उसके जब डोर उसके गले से गुज़रती है तो उसको तो पता भी नहीं चलता कि हुआ क्या। वो तो बस खून के फव्वारे निकल रहे होते हैं और वो वहीं खड़ा खड़ा आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर जाता है और उसको ख़ुद समझ में नहीं आता, लोगों को समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या है वाक़या। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है जो कि जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है और अफसोस का इज़हार किया कम जाए कम हो। और ये वाक़या नया वाक़या नहीं, उससे चंद दिन पहले एक बच्ची भी इस जाँ बहक होती है इस तरह के डोर के गले पे फिर जाने से। मैं बड़ा नहीं अफसोस का इज़हार कर रहा हूँ और इसकी ज़िम्मेदारी असल हुकूमत की है, असल इसकी ज़िम्मेदारी इंतज़ामिया की है, पुलिस की है, जिनकी मौजूदगी में ये वाक़यात हो रहे हैं। आज नहीं मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं। अब कराची में भी आज इस तरह का वाक़या हुआ है और पंजाब में तो हर साल हम सुनते हैं पतंग के, ख़ास तौर पे जब ये पतंग के ज़माना होता है पतंग उड़ाने का, तो इसमें बहुत ज़्यादा इस तरह के वाक़यात होते हैं और कितने आज जाने जा चुकी हैं। इधर मतलब डकैतियाँ से जा रही हैं, आए दिन डकैतियाँ, इसमें नौजवान बेचारे जा रहे हैं, बेचारे नौजवान ही ज़्यादा जा रहे हैं। और बहुत अफसोस होता है कि कीमती नौजवान, कीमती जानें इस तरह हमारे पतंग की डोर से और हमारे जो है उससे ज़ाया हो जाएं डकैती से। और इन डाकू ये बेरहम होते हैं भाई। मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि वो रेजिस्टेंस ना किया करें। इसलिए कि रेजिस्टेंस करने से पहले आपको बहुत मजबूत होना चाहिए, बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए, बहुत ताकतवर होना चाहिए। आपको 101% पता होना चाहिए कि अगर आपने इसको पे हाथ डाला तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये मौक़े नहीं होते, आसान नहीं है ये काम। ये तो अपनी कीमती जान एक मोबाइल की खातिर, एक छोटे से पैसों की खातिर नहीं ज़ाया करना चाहिए। नो रेजिस्टेंस, प्लीज़ नो रेजिस्टेंस। नौजवानों से गुजारिश करूँगा, अपने माँ बाप की कदर करें, अपने माँ बाप पे रहम करें, अपने माँ बाप का एहसास करें, अपने बहन भाइयों का एहसास करें। नौजवान आपके माँ बाप ने, आपके घर वालों ने पाला पोसा किस तरह, और आप अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ करना है, अपने घर वालों के लिए, अपने ख़ानदान वालों के लिए बहुत कुछ करना है। इस तरह जो है ना रेजिस्टेंस करके अपनी जानें ज़ाया हो जाती हैं, चली जाती हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जाने दें मोबाइल 10, 15, 20, 25, 50 हज़ार मोबाइल जाना के महंगे हो गए। बड़ा नौजवान जो है बड़ी उससे यानी मेहनत से वो पैसा जमा करके और किस तरह वो उनकी जान से ज़्यादा उसको अजीज़ होता है ये मोबाइल, और इस तरह वो छीन जाना ये वाकई नाकाबिल बर्दाश्त होता है उन लोगों के लिए जो कि बेचारी जिनके अफोर्ड करना जिनके लिए मुश्किल है। लेकिन फिर भी वही वाली बात है, जान से ज़्यादा कीमती नहीं है दोस्तों। अपनी जान सबसे बड़ी चीज़ जान है और इस जान के लिए आप एक छोटी चीज़ के लिए जान ना दें और किसी किस्म का रिश्ता से तय कर लें कि रिश्ता नहीं। माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों को बताएं कि मैं अपने बेटे को साफ कह रखा है भाई कि जाने दो, एक मोबाइल 2 मोबाइल जाने दो, कोई मसला नहीं, मोटरसाइकिल जाने दो, नो रेजिस्टेंस प्लीज़, नो रेजिस्टेंस। कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। ये असल में ये नशे में होते हैं, इनको खौफ होता है एक ज़रा सा भी कोई मसला हो अपनी हिफाजत के लिए ठग से जान से मार देते हैं। इनको कोई एहसास नहीं है, ये बेगैरत हैं, ये महा बेगैरत हैं, ये कमीने हैं, महा कमीने। तो इस तरह जो है वो आप से मैं अपील करता हूँ कि ये आप इस तरह की उससे बचें और साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि आप ऐसी जगहों पर जहाँ पर क्या नाम है अंधेरे हैं उधर मोबाइल इस्तेमाल ना करें। कई बार देखा कि ऐसी जगहों पे ज़्यादा मोबाइल छिन जाते हैं जो सुनसान जगहें होती हैं, अंधेरा होता है। तो आपने अगर मोबाइल इस्तेमाल भी करना है तो आप ऐसी जगह मोबाइल इस्तेमाल करें थोड़ा सा, अगर बाहर रोड पर हैं तो जहाँ पर एक रोशनी है और जहाँ पर लोग हैं वहाँ पर, तो उस जगह पे वो करें। एक और तरीक़ा इख्तियार किया जा रहा है मोबाइल का। आपने जैसे कोई शख्स आएगा और अपना कोई पता पूछेगा तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इस तरह वो 4-5 लोग जमा हो जाएंगे तो एकदम से 2-3 बंदे आएंगे मोबाइल छीनने के वाले, वो डकैत आएंगे और वो सबके हाथों से मोबाइल छीन लेंगे। तो ये भी तरीक़ा इख्तियार किया गया है और मेरे ख़ुद दफ्तर के पास मेरे एक जानने वाले एक दफ्तर में काम करता लड़का, उसके साथ ये हुआ है
कि उसने आया और उसने कुछ लोग जमा हो गए इस बहाने और इस तरह वो मोबाइल लेके चला गया। तो ये चंद चीज़ों का ख्याल रखें और मैं मुतालबा करता हूँ कि सीसीटीवी कैमरे जो है ना पूरे शहर में लगाए जाएँ। कराची में जगह जगह बहुत मतलब ये कि ज़रूरी है और इतनी रकम जो है पता नहीं कहाँ खर्च होती है, लेकिन जिस तरह नौजवान रोज़ाना ख़बरें मिल रही हैं और अब बकरीद है, ईद है और ईद से पहले वाक़यात बढ़ने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं और इस वाक़यात के नतीजे में जो है ना अल्लाह ना करे कि कई कीमती जानें ज़ाया हो सकती हैं। तो रमज़ान से पहले, ईद से पहले ही इस बात के मामलों को इंश्योर कराएं। इस तरह के वाक़े नए आईजी साहब आए भाई, इनको मैं अपील करता हूँ कि भाई ये जो है फ़ाल हो जाए मामले में। शुरू में तो फ़ालियत नज़र आती है, उसके बाद फिर गायब हो जाती है। तो ये सारी ज़िम्मेदारी दरअसल इंतज़ामिया की, पुलिस की है और रेंजर्स की है, जो भी सिक्योरिटी के अहलकार हैं उन सब की है। और अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को, हमारी कौम के लोगों को महफूज रखे। इस तरह के वाक़यात जब पतंग के वाक़या हो या डकैती के नतीजे में किसी की जान चली जाए, अल्लाह हमें रमज़ान में दुआ करने के अल्लाह ताला महफूज रखे। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।